पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, उनका भी एक विश्लेषण है कि आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या हो। आइए सुनते। देखिए, यात्रा जो है वो 26 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। ये यात्रा तो खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस को लगातार अब मैं समझता हूं चलते रहना, क्योंकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस लोगों से जुदा हो गई थी और इस यात्रा ने कुछ हद तक कांग्रेस को लोगों के पास दोबारा भेजा है, उनके साथ जोड़ा है। लेकिन सिर्फ जुड़ने से काम नहीं बनेगा। कांग्रेस को अपने भीतर में जो उनमें कमियां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा। एक बदले हुए भारत के अनुसार अपने आप को, ये 137 साल की जो पार्टी है उसको ढालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो विकृतियां हमारे समाज में आई हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी को रेलेवेंट होने के लिए बहुत सी इनोवेशंस और बहुत से नए तरीके सोचने पड़ेंगे। वो तरीके जो उनके मुख्य विपक्षी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनसे जुदा, उनसे अलग होने पड़ेंगे। और वो क्या होंगे, ये आपस में चर्चा करके इन लोगों को फैसला लेना होगा। इस यात्रा के दौरान इन्होंने लोगों से बात की है। हम अपेक्षा करते हैं कोई भी व्यक्ति जो इस यात्रा को फॉलो कर रहा है दूर से या नजदीक से, वो ये अपेक्षा करता है कि ये लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपने इंप्रेशंस, और वो इंप्रेशंस पे जब वो उनको एक पुस्तिका के फॉर्म में या एक कंडेंस्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इनको डिस्कस करना चाहिए अपनी पार्टी के भीतर, और उसके अनुसार मैं समझता हूं आगे का रास्ता इनको देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आप मुसीबत और या मैं समझता हूं चिंता का विषय जो है वो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल सेहत का है। जो उनका ढांचा है पार्टी का, वो सेहत याफ्ता नहीं है। वो लगता है क्षीण हो चुका है, थोड़ा सा बीमार हो चुका है या सुस्त हो चुका है। उसमें चुस्ती लाने की जरूरत है, और वो चुस्ती जब भी आएगी जब वहां पर यंग ब्लड आएगा, नए लोग जुड़ेंगे इनके साथ। और यात्रा के दौरान जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उनको मैं समझता हूं उनका समावेश इनको अपने पार्टी के प्रोग्राम में या अपनी पार्टी की संस्था में जगह जगह पर उन लोगों को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस को एक ओवरऑल की जरूरत है। ओवरऑल सिर्फ CWC बदल के नहीं होगा या स्टेट यूनिट्स बदल के नहीं होगा। जो पूरा इनका जो प्रोसीजर है कि जहां से लोग नीचे से पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और उन लोगों का जिनमें जो प्रतिभाशाली हैं उनका एक टाइम बाउंड प्रमोशन पार्टी के भीतर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्टी दोबारा उतनी मुस्तैद और उतनी सेहतमंद नहीं हो सकती। क्योंकि जो इनके विरोधी हैं वो 24/7 राजनीति करते हैं, 24 घंटे की राजनीति करते हैं वो। और इस पार्टी को भी 24 घंटे की राजनीति अब शुरू करनी पड़ेगी। ये पार्टी अब छुट्टियां नहीं मना सकती। ये पार्टी अब जनता की आंखों से ओझल नहीं हो सकती। ये जनता की आंखों में अगर बनी रहेगी तो इसका राजनीतिक रेलेवेंस रहेगा, और अगर जनता की आंखों में ये बनी नहीं रहेगी तो इसका रेलेवेंस दिन ब दिन कम होता जाएगा। इलेक्शन जीतना एक प्रक्रिया होती है अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो आने वाले बरस में जो विभिन्न प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए इसकी जो इकाइयां हैं उन स्टेट्स में वो कितनी मजबूत है, उस पर एकदम मैं समझता हूं चर्चा और उस पर तवज्जो की जरूरत है। ये कितना कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन करना इनको बहुत है और रुकना अब नहीं है। अब यात्रा ये जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो श्रीनगर में खत्म होगी, तो उसको कहीं और दिशा में, किसी और दिशा से दोबारा उसी तरह की यात्रा को या किसी और तरह की पब्लिक मास कांटेक्ट प्रोग्राम को चलाते रहना पड़ेगा इस पार्टी को। और अगर ये मास कांटेक्ट प्रोग्राम और मूवमेंट्स जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं
उन पर जब तक ये मूवमेंट चलाती रहेगी, जब तक ये पार्टी सड़क पे रहेगी, जनता के मध्य में रहेगी, तभी इस पार्टी में दोबारा लोगों की आस्था बनेगी। तो विनोद जी जो हैं वो एक जरूरी बात कहते हैं कि आपको 24/7 यानी कि दिन रात सुबह शाम 365 दिन की राजनीति करनी पड़ेगी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, क्योंकि मुकाबला उन्हीं से है।